हैं CB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों आज हम कालका जी में लेबर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तो DTDU का के नाम से यहाँ पर एक केस चल रहा है। DTDU के मेंबर हैं, हमारे साथ तेजिंदर जी भी हैं। लेबर कोर्ट के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इनकी आज की डेट थी, तो डेट लग चुकी है और डेट में क्या हुआ, अंदर क्या क्या बातें हुई, आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा केस में। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है और AP ट्रेवल्स पे हम 3 जनों ने, मेरा नाम पवन शर्मा, रमेश भाई और राजकुमार जी जो अभी निकल चुके हैं, हम तीनों जने आए थे और आज हमारी गवाही की तारीख थी। तो गवाही की तारीख जो उसका वकील था वो यूं कहता है कि हमारे पास 10-15 ही गाड़ी हैं, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डेड विद ड्राइवर नेम कम से कम 70 तो बसें ही हैं उस पर और FIT मिला के 100 से ऊपर हैं। वो अपने आप को 10 की बता रहा है और हमारी एक तारीख और लग गई है गवाही की, जो चीफ से टेस्ट होके जो 23 जनवरी को होने वाली है। और 7 साल में पहली बार AP ट्रेवल्स के मालिक और उनके बेटे आज यहाँ पर आए थे। कहीं ना कहीं ये DTDU की जीत है। हमारे बख्शी सर ने जो भी लेटर लिखे 2015 से लेके और अभी तक लिखते ही आ रहे हैं, उनकी वजह से हुआ है ये। PF डिपार्टमेंट में तो थोड़ी सी कहीं 30% जीत है हमारी, जो वो खुद भी उठ के आया, जो यूं कहता था मैं गुरुद्वारे में 10 लाख रुपए दान दे दूंगा पर ड्राइवर को किसी को नहीं दूंगा। और उसका ये भी कहना है कि 100 गाड़ी का स्टाफ होने के बावजूद भी वो यूं कह रहा है कि मैं ड्राइवर हायर करता हूँ, परमानेंट नहीं रखता हूँ, जो कि एक सफ़ेद झूठ है। जिसके पास 100 गाड़ियाँ होंगी, 100 ड्राइवर 100 हेल्पर हो गए, 200 का स्टाफ, तो यही हो गया। और ये हेल्पर और ये ड्राइवर कहाँ से लेता है, जो कि ये सरासर झूठ बोल रहा है कोर्ट में कि मैं सिर्फ दिहाड़ी बेसिस पे ड्राइवर किसी कंपनी से लेता हूँ। कोई कंपनी है जो ड्राइवर प्रोवाइड करती होगी, जैसा इसका कहना है। पर मैंने, रमेश भाई ने और राजकुमार ने 3 साल लगातार एक ही गाड़ी चलाई है, जिसके प्रूफ हमने 7 साल से जमा भी कराने और बाकी का जो भी होगा 23 तारीख को पता चलेगा। जी, तो हम आपको बता दें, ये दिल्ली में AP ट्रेवल्स जो है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उस कंपनी में ये एज ए ड्राइवर काम कर रहे थे। तो सर कैसे आपको निकाला, क्या एक्चुअली निकाला? ये था कि ये जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, जो फॉरेनर ट्रेड की ट्रांसपोर्ट है, इसमें सबको पता है ना टाइम से सैलरी है, ना टाइम से TA है। और अगर हम बाहर जाते हैं तो जो हमें खर्चा वगैरह मिलता है डीजल का, टोल टैक्स का, ना हमारी सैलरी पूरी इन्होंने दी। उसी में ही इंक्लूड कर दी, जो डीजल का पैसा आया, टोल टैक्स का पैसा आया, और ये उन्होंने सैलरी बना दी। तो हमने सैलरी के बेसिस पे केस करा था, हमें पैसे नहीं मिले थे हम तीनों को, और डिमांड और कर ली गई थी कि हमें इतने पैसे चाहिए। यानी कि AP ट्रेवल्स ने आप लोगों को निकाल दिया। उसी के लिए आपने केस किया। तो निकाला है, तो फिर आपको कुछ 6 महीने की सैलरी वगैरह कुछ, या पहले आपको इन्फॉर्म क्या होगा कि भाई आपको निकाला जाएगा? 15 दिन का फिर टाइमिंग भी दिया? नहीं मिला आज तक। हमने 3 साल गाड़ी चलाई है, ना हमें कहा गया कि भाई ये कंडीशन हम तुम्हें निकाल रहे हैं। इन्होंने आया बस निकाल दिया। निकालने के बाद हमने कहा सर हमारी गलती बता दो। उन्होंने कोई गलती नहीं बताई हमारी। मालिक तो महान है पर चलते परेशान है। झगड़ा वगैरह हुआ होगा? नहीं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने किसी ड्राइवरों के साथ झगड़ा किया होगा? उनकी कंपनी में झगड़ा किया होगा? नहीं, उसके स्टाफ को भी अगर चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हमारे में कोई झगड़े लड़ाई का केस नहीं है, बस सैलरी, और हमने कहा हमें नौकरी दे दो, इस वजह से उसने हमें दी नहीं और मैंने केस कर दिया। 3 साल की मेरी सैलरी रुक रही है, जो प्रॉपर नहीं मिली है। तो अभी हमारे साथ DTDU से पवन जी थे। उन्होंने बताया कि AP ट्रेवल्स में दिल्ली में ये ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उसमें काम करते थे और AP ट्रेवल्स ने 7 साल पहले इनको बिना कुछ अल्टीमेटम दिए हुए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए इनको निकाल दिया। इसी से नाराज़ होकर इन लोगों ने यहाँ पर कोर्ट केस किया। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, उसने मेरे से कहा कि ये हमारे वर्कर ही नहीं है। और PF डिपार्टमेंट में 2017 में बख्शी सर ने लेटर लिखा था, उसमें मेरा, रमेश भाई का और राजकुमार का नाम निकल चुका है, जो भी विद प्रूफ PF डिपार्टमेंट ने हमें दिया है। और ये लेबर कोर्ट है, यहाँ पे ये मना ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान सुनेगा, सच्चाई की जीत होगी। डिपार्टमेंट में आपका रिकॉर्ड मिल गया है कि आपका PF कट रहा है, यानी 1,89,000 रुपए के आसपास बताया गया है। अच्छा। अगर आपका PF वहाँ पर कट रहा है, आपका रिकॉर्ड मिल गया है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि आप वहाँ पर काम कर रहे थे। बस यही लड़ाई है हमारी। वो मालिक है, वो बोल रहा है कि ये मेरा ड्राइवर ही नहीं है, जबकि PF में हमारा रिकॉर्ड निकला है 3 साल का। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। AP ट्रेवल्स अगर इस बात को मान रहा है
कि हमारा ये ड्राइवर नहीं है, इस बात को बार बार इसको डिनाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और कोर्ट में अगर नेक्स्ट डेट लगेगी तो इसका पर्दाफाश जरूर होगा। खामियाजा हम जैसे ड्राइवरों को होता है जो सत्य की लड़ाई लड़ता है। जी 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 खामियाजा 7 साल से कोई नौकरी देने वाला नहीं है हमें। जी जी जी। जहाँ भी मैं काम करने जाता हूँ, एपी ट्रेवल्स का मालिक लवली सिंह और उसका बेटा रमनीक, अच्छा हाँ जी, वह जी। फोन करके हटवा देते हैं। अच्छा अच्छा अभी डिपेंड हूँ मैं, जैसे आपको जरूरत है आपकी जी। प्राइवेट कार में, जी। भाई को जरूरत है किसी के प्राइवेट कार, शादी ब्याह में अच्छा अच्छा। मिलती है दिहाड़ी कर लेते हैं, नहीं तो ये फोन करके मना कर देता है, ये नौकरी भी नहीं करने दे रहा। ये हालत है कि वो लोग इनको दूसरी जगह भी नौकरी नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। आइए हम बात करते हैं रमेश जी से भी। सर नमस्कार, क्या क्या ये मसला था? यहीं पे रहिए आप। यही सेम प्रॉब्लम है सबकी, यही दिक्कत है, इसीलिए कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर नौकरी नहीं दे रहा है, जी क्योंकि सबको पता है भाई केस कर रखा है, वो फ़ोन कर देता है, फ़ोन करके हटवा देता है, तो इसलिए नौकरी करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कहीं जाते नहीं है, कोई जाता भी है तो कोई बात कहता भी है तो 2 दिन गाड़ी चलवाता है, तीसरे दिन मना कर देता है। तो ये हालात है यहाँ पर दिल्ली के जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं उन लोगों का कि ड्राइवरों को अच्छे से तो क्या रखेंगे लेकिन उनको अचानक से भी निकाल सकते हैं। और फिर अगर ड्राइवर कहीं दूसरी जगह पर अगर जॉब करने भी जाता है तो वहाँ पर भी फ़ोन करके मना कर देते हैं कि इस ड्राइवर को मत रखो। तो ये हालात और है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा जी मैं, सर। पवन शर्मा, जी कि हक की लड़ाई जी 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 हमेशा सबको लड़नी चाहिए। और जैसी परेशानी मुझे 7 साल में आई है जी जी। वो मैं ही बता सकता हूँ, और कहीं नहीं, हक की लड़ाई में परेशानी ज्यादा मिलती है। बिल्कुल परेशानी बहुत ज़्यादा मिलती है और इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ता है। हमारे साथ तेजिंदर जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद नरेश। सर क्या रहा यहाँ पर आज? देखिए, इन्होंने जैसे बताया है, जी काम के अंदर रोज़गार और रोज़गार के अंदर सम्मान, जी जी ये हर इंसान का, हर शख्स का हक है। जी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोते से उठे और बोल दीजिए आज आप नौकरी नहीं करोगे, जाओ। राइट आदमी की बहुत सी सारी ज़रूरतें, बहुत जी। सारी जिम्मेदारी होती हैं, जी जो जहाँ काम करता है उसकी वजह से वो डिपेंड रहती जी है। बिल्कुल तो इन्होंने एक झटके से इनको निकाल दिया जी और इवन ये तक बोल दिया कि ये हमारे यहाँ वर्कर ही नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए वो कई झूठ लगातार बोलते जा रहे जी हैं। जी 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 तो जैसे पवन जो है वो दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से जुड़े हुए हैं जी जी और मैं खुद उसमें एक अधिकारी हूँ। जी जी तो उसी के तहत मैं यहाँ पे आया था और जी। आप जानते हैं कि मैं अन्य जगह भी जुड़ा हुआ हूँ जी और ड्राइवर समाज के लिए, हक के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, जी, उनके जी। अधिकारियों के लिए आवाज़ जगह जगह उठाता रहता हूँ। जी तो अभी तक जो है वो हमारे हक में सारी चीज़ें गई हैं। जी 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 बाकी अंतिम निर्णय आएगा तो देखते हैं क्या निर्णय रहता है। कब की डेट लेकिन निकली है नेक्स्ट? नेक्स्ट जो है 23 जनवरी है, 23 फाइनल डेट है। जी लेकिन मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कहीं भी रोज़गार करते हैं जी 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 तो आप उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी, जी, आप जी। वहाँ से अपना प्रूफ ज़रूर रखें, जॉइनिंग जी। लेटर ज़रूर लें। राइट तनख्वाह जो है वो सीधा अपने अकाउंट में लें या चेक से लें। जी 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 और जितने भी ट्रैवल हाउस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जो ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट ट्रैवल से जुड़ी हुई हैं, जी जी मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये वही ड्राइवर है जिसके भरोसे आप आधी रात को गहरी नींद सोते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने ड्राइवर को ड्यूटी दी है, जी वो चाहे आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो, जी वो समय से गाड़ी वहाँ लगाएगा। लगाएगा। टूरिस्ट को चाहे 2 दिन का टूर हो, चाहे महीने का टूर हो, जी, 15 दिन का टूर हो, जी, जी, जी। पूरी जिम्मेदारी से हम्म, अपना उनको भगवान समझ के, क्योंकि जी जी आप जानते हैं भारत की संस्कृति है अतिथि देवो अतिथि भवा। देवो भव। पूरी जिम्मेदारी से उनको घुमाता है, सब चीज़ें दिखाता है, ईमानदारी से काम करता है। उसके बावजूद और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, जी जी तो कहीं न कहीं ये कंपनी के जो अधिकारी हैं, ट्रैवल हाउस के अधिकारी हैं, उनके वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जी जी और चूँकि दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन जो है, वो ड्राइवरों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही है जी जी और मैं उसमें पूरा साथ दे रहा हूँ। और सबको मैं आगाह भी करूँगा कि सभी इस चीज़ को गौर करें कि कोई भी ये ना सोचे कि ड्राइवर आज अकेला है। जी ड्राइवर आपके घर का खर्चा चलाता, आपकी कंपनी का खर्चा चलाता, आपकी कंपनी को बढ़ाता है। आप उसको सैलरी देते हो, उस सैलरी के अंदर जी वो ऐसी जिम्मेदारी निभाता है जो आप खुद भी कंपनी के मालिक होकर नहीं निभा सकते। तो आप इनकी वफादारी को, इनकी इंसानियत को, इनके सम्मान को समझें जी और इनकी ज़रूरत के जो भी चीज़ें हैं, जी इनको वक्त से पहले इन्हें दें, जी क्योंकि ये आपके बिजनेस के भगवान हैं। जी जी
आपने कंपनी बनाई लेकिन चलाते ये लोग। जी बिल्कुल चलाते हैं। जो कंपनी में जो वर्कर होते हैं वही कंपनी की नींव भी होते हैं और उन्हीं के द्वारा कंपनी चलती भी है। मानता नहीं है नरेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये ट्रांसपोर्टरों की बात हो गई, पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, जागो ड्राइवर जागो, अपने हक के लिए जागो। ऐसे कई ड्राइवर हैं जिनकी वजह से भी हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और वो आके वही गाड़ी वही लेके चल देते हैं। उन्हीं की कंडीशन पे, अपनी कोई कंडीशन नहीं है। आंधी तूफान तीज त्योहार हम सब बाहर मनाते हैं, हमारे कोई नहीं देखा जाता। बस अगर कोई थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ाई करो तो हमें निकाल दिया जाता है। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा, ऐसा अब नहीं होगा। जो भी हुआ पीछे हो चुका, लेकिन ऐसा अब हम नहीं होने देंगे। दिल्ली में अब DTDU है जो, चाहे वो दिल्ली हो, जी चाहे पूरे भारत के किसी भी राज्य का सीन हो, जितने आसपास के राज्य हैं, हम सभी राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी जी। और ड्राइवरों के हक मान सम्मान के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, लड़ने के लिए आखिरी छोर तक। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे माननीय तेजिंदर जी से, जो DTDU के अधिकारी हैं और आज यहाँ पर लेबर कोर्ट में आए हुए थे। और सभी ड्राइवरों को जैसे कि उन्होंने बताया कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप वहाँ का प्रूफ ज़रूर रखें, सैलरी स्लिप रखें या फिर बैंक में अकाउंट आते हैं तो उसकी भी स्टेटमेंट निकाल के रखें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी इसके केस में क्या रहेगा, क्या होगा, जी चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा, अगर किसी भी टूरिस्ट ड्राइवर को जी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है जी 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 तो DTDU से संपर्क कर सकता है। आप फेसबुक पे, गूगल पे नाम डालेंगे, आ जाएगा। ना मिले, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, बख्शी जी का नंबर ले लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं। की फुल फॉर्म दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन। दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर आप सर्च कर सकते हो और आपको ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है आप उसको यहाँ पर आके सोल्व करा सकते हैं, संपर्क कर दिल्ली सकते हैं। टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, अगर ड्राइवर भाई की गलती नहीं है, उसकी हक की लड़ाई है, तो दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन मैं निराश नहीं होने दूंगा अगर भाई साथ देंगे तो। चलिए, किस केस में आगे क्या होगा वो आपके हमको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।